एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। गुरु का भी उस व्यक्ति से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह व्यक्ति स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। वह अपनी कार्यों के प्रति बहुत लापरवाह था। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए टाल दिया करता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता रहता था। अपने व्यक्ति के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख गुरु और भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं वह व्यक्ति अपने आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में ही जीवन संग्राम करने की सारी शक्ति है। बेकार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और यदि ले भी ले तो उस पर सही से नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण का भी पता नहीं चलता, या उसका वातावरण न ही भाग्य द्वारा मिले अवसरों का सही से लाभ उठा सके। गुरु ने अपने मन में वह व्यक्ति के इस आलसी स्वभाव को मिटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ सफेद रंग का पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा देने जा रहा हूं। कोई भी इस पत्थर से आप जिस लोहे की वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने में बदल जाएगी। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे यह जादुई पत्थर वापस ले लूंगा। व्यक्ति इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। उसका पहला दिन कल्पना करता है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान मकान बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा है जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत अच्छी घोड़ा गाड़ी खरीदेगा जिसका रथ सोने का होगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और उन सभी को आदेश देगा। दिन यह सब सोचते हुए वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अचानक याद आया कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहां से लोहे की बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीत गया, पर वह सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। यह सोचकर दोपहर हो गई, इसलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन भोजन के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना उचित समझा। थोड़ी देर, लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्द ही गहरी नींद में गायब हो गया था और जब वह उठा तो सूर्यास्त के करीब था। दोस्तों, क्या जल्दी से उठ बुद्ध के 5 अनमोल उपदेश तेजी से जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन रास्ते जानते हैं वह क्या उपदेश है। गुरुजी को आते देख वह सहम गया। आपके पास जो कुछ जैसे ही गुरुजी उसके पास मत बताइए, वह और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए और गिड़गिड़ाते दूसरा जादुई बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं करता रहा। घृणा को और केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है और उस शीशे का अटूट बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जैसे मोमबत्ती घृणा आग के नहीं, उस व्यक्ति को एक मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। पछतावा होने लगा। चौथा, उन्होंने क्रोध को पाले रखना, गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से प्रण रहने के सामान वे अपने काम इसमें आप ही नहीं मानेंगे। 5, अपने आप को इंसान की बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है, नमो बुद्धा, और ये आदत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसका एक परत आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ पाना कठिन हो जाता है। हाँ, इसी तरह किसी भी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक प्रयास और अभ्यास करना होगा। पूरे समय धैर्य के साथ मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हमारी आदतें हमें बनाती भी और बिगाड़ती भी हैं। गुरु उस व्यक्ति को बताते हैं कि अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत न करने की आदत के कारण उस मौके को गंवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपनी असफलता के लिए अपने आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार न मानकर अपने माता पिता, स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देकर अपनी आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हुए। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है। काम की समय सीमा,
काम पूरा करने का एक निश्चित समय या एक निश्चित तारीख। मान लीजिए कि आप एक दफ्तर में कर्मचारी हैं और आपके मालिक ने आपको एक कार्य दिया है जिसे आपको कल तक पूरा करना है, तो आप पूरा दिन आलस्य में यह सोचकर व्यतीत कर सकते हैं कि अभी भी एक पूरा दिन शेष है, लेकिन तब आप रात भर जागकर उसे पूरा कर लेंगे। कार्य, क्योंकि कल आपको वह कार्य देना है, क्योंकि कल के बाद आपके कार्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यह हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा कर देती है। आलस्य एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य करता तो है लेकिन करने से कभी खुश नहीं होता। जैसे कि आज आपको कोई कार्य करना था, लेकिन आपके कुछ मित्र आए और बोले, भाई चलो घूमने चलते हैं, मस्ती करते हैं, और आप निकल जाते हो उनके साथ घूमने के लिए। आप दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन आपके मन में हर वक्त यही चलता रहेगा कि मुझे आज वो काम करना था, वो काम छूट गया। और इसी सोच की वजह से आप उस पूरे दिन को ठीक से आनंद नहीं ले पाएंगे, और शाम को जब आप घर वापस आएंगे तो उस काम को करने को लेकर आपको पहले से ज्यादा परेशान होंगे। तो इस तरह से आपका काम भी नहीं हो पाएगा। हो जाए न मौज मस्ती कर पाए और पूरा दिन भी बीत जाएगा। यहाँ तो यही अच्छा होता कि आलस न करते तो पहले अपना काम करते और फिर बाद में घूमने चले जाते, तो अवश्य आप अधिक आनंद ले सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि काम को टालने से हमें ग्लानि होती है। पहले तो आपको जो काम करना है और उस काम का जो फल आपको मिलेगा, अगर उस काम का फल मिलने की संभावना बहुत कम है तो आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में उस काम को करने की प्रेरणा कम हो जाती है। दूसरा, कोई ऐसा काम जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप ना हो या आपको वह काम करना अच्छा न लगे तो आप उस काम को टालते चले जाएंगे। तीसरा कारण, यदि यह आपके लिए आवश्यक नहीं है या करने का कोई बड़ा कारण नहीं है तो आप उस कार्य को टालते रहेंगे। चौथा, यदि हमें किसी काम को तुरंत करने का लाभ मिल जाए तो हम उस काम को करने से ज्यादा उस काम को करने के लिए उत्साहित होंगे जिसका हमें काफी समय बाद लाभ मिले, और फिर हम ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। पांचवां, असफलता का डर। अगर किसी काम में हमारे असफल होने की संभावना अधिक है तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि काम टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर किसी काम को करने में ये 4 चीजें आपको मिल रही हैं तो आप हर हाल में वह काम करेंगे। पहला, मनचाहा परिणाम। दूसरा, आपके पास उस काम में सफल होने के पूरे चांस हैं। तीसरा, जो अभी लाभ मिल रहा है, काम करने के बाद आपको अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और चौथा, जब काम का फल तुरंत मिल जाए या काम खत्म होते ही आपको फायदा हो जाए। अब बात करते हैं उपाय की। काम को टालने की आदत से कैसे बचें? तो इसके लिए आप पहले एक पेन और पेपर लें और खुद से पूछें और लिखें कि मैं काम क्यों टाल रहा हूं। ऐसा करने से आपको काम टालने का कारण पता चल जाएगा, और कारण पता चलते ही आपकी आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं या आप कोई बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप उस काम में असफल नहीं हो रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि असफल होने से बड़ा पाप कोशिश नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करते हैं, आज आप जीवन भर पछताते रह जाओगे कि काश एक बार कोशिश की होती। और फेल होने का डर असल में हमारे अंदर का अहंकार है जो हमें डराता रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा घमंड, हमारा अहंकार दुनिया की सबसे बेकार चीज है। कोशिश करने के बाद असफल होने पर आपको अल्पावधि में पछतावा हो सकता है, लेकिन असफल होने के डर से प्रयास न करना आपको लंबे समय में बहुत पश्चाताप और आत्मघृणा से भर देगा। इसलिए असफल होने से डरो मत, कोशिश करो। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय।